अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है मेरी बहनों के नाम जो कमेंट करती हैं, उनके कमेंट के रिप्लाई देने के लिए। मैं खुद से वीडियो हर रोज अपलोड कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि जो बहनें मुझसे पूछ रही हैं क्यों ना मैं उनका तसल्ली से उनको जवाब दूं, तो वीडियो बनाने का मजा भी आए और आपको वीडियो देखने का मजा भी आए। अब बात यह है सॉरी अब बात यह है कि मैं अगर अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूं तो आपके फायदा है आपको या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपके कमेंट पे वीडियो पहले बना करेगी, जब कमेंट खत्म हो जाया करेंगे फिर अगली वीडियो बना करेगी। जो तो पीछे कमेंट चले गए हैं, जो मिस हो गए, मैं कोशिश करूंगी वो भी साथ मिलाऊं। अगर वो नहीं मिल पाए तो लेकिन आपने जो कमेंट करना है, जो भी कमेंट करना है, एक ही कमेंट में सब कुछ लिखना है। क्योंकि बहने एक बहन 3-4 बार कमेंट कर रही है, आधी उस लाइन पे लिख रही है, आधा दूसरी, आधा तीसरी। ऐसे नहीं करना, क्योंकि फिर मुझे भी सही समझ आए और आप लोगों को भी सही जवाब मिले। ठीक हो गया। अगली चीज, आपने तफसील से लिखना है अपने बारे में कि मुझे ये मसला है, इतने साल इसकी या इतने महीने इसकी दवाई ली, ये रिजल्ट आया। अब ये शॉर्ट सा और तफसील बहुत लंबा भी नहीं करना और बहुत शॉर्ट भी नहीं करना, बताना भी सब कुछ है। मतलब कि आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब इसके अलावा अगर किसी बहन का कोई कमेंट रह जाए, उनके लिए डेली शाम को 8 बजे मैं लाइव आया करूंगी, आधा घंटा या 1 घंटा, वो आप पे डिपेंड होगा कि अगर आपके कमेंट्स लाइव में बहुत ज्यादा सवाल होंगे तो थोड़ा टाइम ऊपर हो जाएगा, नहीं तो सिर्फ 30 मिनट के लिए मैंने लाइव का रखना है। उसमें सिर्फ मैंने अपने बहनों के क्वेश्चन जो कमेंट कर रही है सिर्फ उनको रिप्लाई देना है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की हेल्प करूंगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हेल्प हो नहीं रही, बहनें कमेंट कर रही हैं, मैं उनका रिप्लाई, देखो ना बात थोड़ी लंबी होती है, थोड़ा समझाना होता है, थोड़ा बताना होता है, तो फिर वहां पे भी टाइम, कमेंट में रिप्लाई नहीं सही दिया जाता। तो अब ये लाइव में आपके कमेंट्स रीड करके जवाब दूंगी और उसी वक्त जिसका कमेंट आएगा उसको फौरी उसका जवाब वहीं पे मिल जाएगा। अगर आपके कोई मैंने देखने होंगे एविडेंस वगैरह को रिपोर्ट्स, उसके लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी, उस पर सिर्फ बहनें कमेंट करेंगी, सिर्फ बहनें। ठीक हो गया। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आपके जो मैंने कमेंट्स हैं कुछ वो मैंने लिख लिए हैं और उनके लिए मैं आपको रिप्लाई दे रही हूँ। ठीक है। अच्छा, एक बहन ने कमेंट किया कि मैम मेरे 9th मंथ स्टार्ट है, डॉक्टर ने बेबी का हेड ऊपर बताया था, ठीक है, ऊपर ये एंड तक नीचे हो सकता है नहीं। ये कह रही है कि मेरे 9th मंथ स्टार्ट हो गए, डॉक्टर ने बच्चे का हेड बहुत ऊपर बताया है, क्या ये 9th मंथ के एंड में हेड नीचे आ जाएगा या नहीं? तो 9th मंथ के एंड तक बच्चे का हेड नीचे आ सकता है, ये नहीं है कि नहीं आ सकता। लेकिन इसके लिए अगर आप एक्टिव रहें, थोड़ा काम ज्यादा करें, सीढ़ियां चढ़े, झाड़ू लगाएं, पैरों के बल बैठ के थोड़ी सुबह शाम वॉक करें, फिर आपका हेड जल्दी नीचे आएगा। अगर आप बेड रेस्ट पे रहेंगी तो फिर हो सकता है कि बच्चे का हेड नीचे ना आए। और मैं ये आपको बता दूं, 2 दिन पहले मैंने एक पेशेंट की पीवी की, बच्चे का हेड ऊपर था, और 2 दिन बाद तीसरे दिन वो मेरे पास आई तो बच्चे का हेड फिक्स अंगेज था, फुल वजन था, नॉर्मल डिलीवरी थी। ये कुदरत के काम है, लेकिन हेड नीचे लाने के लिए काम करना है आपने। ठीक है, एक्टिव हो जाए। अगला कमेंट है, मैम मुझे 4 दिन से बेबी की हरकत महसूस नहीं हुई, क्या वजह हो सकती है? देखिए, वजह नहीं मैं बता सकती, क्योंकि मैंने कौन सा आपका अल्ट्रासाउंड किया है कि आप में वजह क्या है। पहले कोई बच्चे जाया हो गए थे, ग्रोथ रुकी थी, अब ग्रोथ रुक गई है। वजह आप अल्ट्रासाउंड करवाएं फिर पता चलेगी। इसके लिए अगर बच्चे की ग्रोथ रुक जाए, सॉरी बच्चे की हार्ट बीट फील ना हो, आपने इसे ये करना है कि कामकाज छोड़ देने हैं। 2 गिलास पानी के पी के बाई करवट पे या सीधी, ज्यादा फोकस रखना है बाई करवट पे लेट जाना है, सीधी करवट पे नहीं लेटना। वैसे भी जो हामला बहने हैं उनको चाहिए कि वो ज्यादा बाई करवट पे लेटा करें। वो इसलिए कि हमारे बॉडी में सबसे बड़ी जो वेसल्स है वेना कावा, उसके ऊपर सीधे तरफ अगर हम लेटते हैं तो उसके ऊपर दबाव आता है और बच्चे की तरफ ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसलिए कोशिश करें, लेटे सही लेकिन ज्यादा कोशिश करें जब आप शाम को सोने लगते हैं, तो क्योंकि वो 3-4 घंटे एक ही करवट पे लेटा बंदा रह जाता है ना शुरू की नींद में, तो कोशिश करें कि बाएं करवट पे लेटे। ठीक हो गया। अगला कमेंट है, मेरी शादी को अभी 1 साल हुआ है, मेरी डीएनसी हुई है 8 माह हुए और अब हमल नहीं हो रहा। सब मुझे ताने दे रहे हैं कि औलाद नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसलिए डीएनसी करवाई। तो इस बहन ने ना मुझे बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया था, मैंने उसमें से ये लिखा है, और इस बहन ने 3-4 मैसेज में मुझे ये बताया है, तो इसलिए मैंने कहा था कि एक मैसेज किया करें। अब इसने कहा कि मैं दोबारा देख लूं सही से।
ठीक है ठीक है, इसकी 1 साल शादी को हुआ है और लोग ताने दे रहे हैं। कितना गलत काम कर रहे हैं। जो ताने दे रही है, चाहे सास है चाहे कोई भी है, क्या उसकी बहनें या उसकी बेटियां या उसका नहीं है कोई भी? 1 साल हुआ है शादी को, यहाँ लोग 10-10 साल बैठे हुए हैं कंसीव करने के लिए, और ये 1 साल हुआ और हमल तो हुआ, बच्ची में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको हमल हुआ, ग्रोथ नहीं हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने डीएनसी करवाई। अब तुम्हारा हमल नहीं हो रहा, इसके लिए देखो, एक तो आपने डीएनसी पता नहीं कहाँ से करवाई है, एक्सपर्ट जगह से करवानी चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट जगह पैसे नहीं भर सकते डॉक्टर के, तो आपको चाहिए कि आप सिविल हॉस्पिटल चले जाए। थोड़ा सा वहां पे आपको जलीलो ख्वार होना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि वहां पे रश बहुत होता है। वो बेचारे किस किस को देखें, तो जाहिरा सुबह से अपनी ड्यूटी टाइम पे आते ही वो ऐसे गधों की तरह जब काम करेंगे तो किसी ना किसी को थोड़ा गुस्से से डांट भी तो देंगे ना, इंसान है। कहते हैं सरकारी वाली गले पड़ रही है, सरकारी वाली गुस्से से बोलती है, सरकारी वाली इसीलिए गुस्से से बोलती है। तो वो बेचारी इंसान है, वो जैसे आती है वो ऐसे चलती है जैसे बिजली पे चल रही है, इधर से ये काम करो, वो करो, ये करो, वो करो, दिमाग भी घूम रहा होता है, खुद भी घूम रही होती है। तो इस वजह से वो थोड़ा गुस्सा कर लेती हैं। आप कॉम्प्रोमाइज करें, आप उनके अपनी बारी का इंतजार करें, तसल्ली से जाएं, उनसे टाइम लें। उस दिन चेक करवाया, दोबारा बुला रहे हैं, उस दिन जाए, तसल्ली से अगर आप करवाएंगे तो आपका सिविल में अच्छा इलाज होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी ग्रोथ नहीं थी, आपका जाया हो गया। अब सरकारी का मतलब बात करेगा, अगर आपने एक्सपर्ट जगह से डिलीवरी करवाई होती, डीएनसी करवाई होती, तो उसमें बच्चेदानी जब हम बच्चा निकालते हैं ना डीएनसी से खुरच खुरच के, तो साथ में बच्चेदानी की दीवार खुरचते हैं। ठीक है, यूं होता है, यूं वो हम क्यूरट डालते हैं, उसको खुरच के निकालते हैं, क्योंकि बच्चा जुड़ा होता है साइडों से। ये 4 दीवारें होती हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। ठीक है, जब इसको खुरचते हैं तो ये अगर ज्यादा खुरची जाए तो समझ लें कि बच्चेदानी की दीवार निकल गई है। इसका एक होता है, देखते हैं कि बबल्स आने लग गए हैं अब, या उसकी खुरदरापन महसूस होने लग गया है, तो अब मजीद वहां पे डीएनसी आगे और क्यूरट नहीं करते, वहीं पे छोड़ देते हैं। अगर मजीद क्यूरट करते रहेंगे तो ये बच्चेदानी की दीवार भी वो खुरच खुरच के निकल आएगी। ठीक है, तो इसलिए एक्सपर्ट जगह पे जाया करें। अब अगर आपकी बच्चेदानी की दीवार निकल गई तो उसको तैयार होने में कम से कम 2 साल लगने हैं। 1 साल आपका गुजर गया, 1 साल और। अगर आपकी बच्चेदानी की दीवार ठीक है, फिर आपको चाहिए डाइट, डेली की फोलिक एसिड टैबलेट 1 टाइम, साथ में इवियान कैप्सूल 1 टाइम, साथ में सनबोर्न डी कैप्सूल दूध के साथ, फोलिक एसिड और इवियान सुबह नाश्ते के बाद पानी के साथ 1 टाइम इवियान खाना है, और साथ में जो सनबोर्न डी खाना है दोपहर को दूध के गिलास के साथ, और विटामिन डी की टैबलेट। ठीक है, एक ही गोली 300-400 की आपको मिलेगी, हफ्ते में 1 गोली खानी है, ये खाना है। साथ में शरबत फुलाद ताकत का ये पीना है। इसके साथ आपने एक अल्ट्रासाउंड करवाना है कि आपको मसला क्या, और मुझे तफसील से दोबारा कमेंट करना है। अगली वीडियो में आपका मैं रिप्लाई जरूर दूंगी, बल्कि आप लाइव में शाम को 8 बजे मुझे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अब थैंक यू। अगला कमेंट, मुझे 9 मंथ स्टार्ट है, व्हाइट थिकनेस लिक्विड आता है और पेट के नीचे हड्डियों में दर्द होता है, टांगों में नहीं होता, क्या इन्फेक्शन? जी, इन्फेक्शन हो सकता है। आप 200 रुपए में टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट करवाएं, इन्फेक्शन है या नहीं। अगर है तो उसकी मेडिसिन खा लें, कोई मसला नहीं है, ये हमल के दौरान लिक्विड आ जाता है, लेकिन इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओवुलेशन डे बता दें मुझे। 24 को पीरियड आए थे और साइकिल 28 दिन का है। 24 को, तो आपने जिस डेट को पीरियड आया काउंट कर, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, दिसंबर 31 का महीना, इसलिए 1, 2, 3, 4 तारीख से लेके अगले 10 दिन 14 तारीख तक, एक दिन छोड़कर एक दिन आप अपने हस्बैंड के साथ हम बिस्तरी करें। इन दिनों में हमल होने के जो चांस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सी सेक्शन के वक्फा कितना करना चाहिए? सी सेक्शन के बाद कम से कम 3 साल का वक्फा होना चाहिए। 2 साल के बाद आप प्रेग्नेंट अगर हो जाए तो खुद ब खुद 3 साल तक पहुंच जाएंगी। ठीक हो गया। अगला, वक्फा कौन सा करना बेहतर है अच्छा बॉडी के लिए? मुझे तो इन्हीं का क्वेश्चन है। अच्छा, वक्फा कौन सा, ये आप डॉक्टर के पास जाएं, फलाही बहबूदी मरकज होगा आपके पास, सरकारी अस्पताल जहाँ पे वक्फा करवाने वाले छोटे छोटे अस्पताल होते हैं ना, वहां पे आप जाएं, उनसे पूछे कौन सा बेहतर है। वो इसलिए बताएंगी कि वो आपको चेक करेंगी, यानी कि जो औरतें मोटी हैं उनके लिए और वक्फा है, जो पतली है उनके लिए और है। हार्मोन्स देखने हैं किसके ठीक है, उसको किसको टीका लग सकता है। अब मुझे ज्यादा मोटी है उनको टीका नहीं लगते। ठीक है, जो ज्यादा कमजोर है उनको कॉपर नहीं लगते। फिर उनका वजन चेक करेंगे, या फिर देखेंगे आपको बीमारियां तो नहीं, यरकान है तो आपको कॉपर नहीं रखेंगे। ठीक है, ये चेकअप के बाद डॉक्टर आपको बताएगी कि ये वक्फा आपके लिए सेव है, आप कर लें। ठीक हो गया। 8वां महीना है, बच्चा नीचे है, इसका नुकसान है कोई? बेस्ट है, कोई नुकसान नहीं है, फायदा है।
अब 8वें महीने में अगर बच्चा नीचे रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी आसान होगी और चुटकियों में होगी, क्योंकि बच्चा नीचे है ना, वो पहले से ही आपको हल्की हल्की दर्द रह के फुल बच्चेदानी का मुंह जो है ना वो ओपन हो जाएगा और डिलीवरी आसान होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरा 40 वीक चल रहा है और वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। 40 हफ्तों में वाइट डिस्चार्ज होता है, लेकिन इसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इन्फेक्शन की अलामत हैं कि आपको बार बार पेशाब के साथ पेशाब आ रहा है, पेशाब के साथ जलन हो रही है, पेट के निचले हिस्से में और कमर के बैक साइड में दर्द रह रहा है, पेशाब करते हुए शदीद जलन, ये चीज होती है, अलामतें हैं। या आपको स्मेल आ रही है, ये भी बहुत खास अलामत है, स्मेल आ रही है खुद से पानी में से, तो ये इन्फेक्शन की अलामत है। इसकी आपको मेडिसिन लेनी है अगर इन्फेक्शन हुआ तो, नहीं तो आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी। 40 हफ्ते हो गए, इंतजार करें, इंशाल्लाह आपको दर्दें लग जाएंगी। जरूरी नहीं है कि 40 प्लस भी हो जाते हैं। ठीक है, 41 42 पे भी चले जाती हैं औरतें, टेंशन नहीं लेनी, तसल्ली रखनी है, आराम से बैठना है, बस घर बैठ जाए। आगे है, मेरी LMP 9 अप्रैल है, मेरा 9 माह कंप्लीट हो गए। नहीं बहन, आपके 9 माह कंप्लीट नहीं हुए। आपने कहा कि मेरी LMP 9 अप्रैल है, 9 अप्रैल, 9 में आपने डालना है 7 जमा कर लेना है, क्योंकि 7 दिन मेंसेस आया ना, 9 तारीख को मेंसेस आया, 7 दिन बाद नहाई, फिर इंटरकोर्स किया ना, फिर हमल हुआ, तो 9 में 7, 9 10 11 12 13 14 15 16 तारीख है। और अप्रैल में 9 जमा करने हैं। अप्रैल में आगे मई से शुरू करना है, अप्रैल नहीं काउंट करना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी की 16 तारीख आपकी लास्ट है बहन। ठीक है, अच्छा जी, अप्रैल, ये यकम अप्रैल LMP है, मुझे पेन नहीं आ रही। यकम अप्रैल आपकी, तो वही हो गया ना, यकम में आपने 7 जमा करने हैं, तो आपकी 7 तारीख एंड है, टेंशन नहीं लेनी। इससे भी 1-2 हफ्ता ऊपर नीचे हो सकता है, तो 7 तारीख आपकी, जिससे यकम अप्रैल लिखा है ना, ये दूसरा कमेंट था, मैंने कहा चलो 7 इसको भी बता दूंगी। तो इसकी 7 जमा करने हैं, तो इसकी बनती है, उसकी 16 बनती है और इनकी 7-8 बनती है। ठीक है, इससे भी 1 हफ्ता ऊपर आप इंतजार कर सकते हैं। आगे है, ऑपरेट के बाद नॉर्मल के लिए कितना वक्फा करना चाहिए। ऑपरेट के लिए अगर आप नॉर्मल बच्चा पैदा करना चाहती हैं, ठीक है, ऑपरेट पहला हो गया, इन्होंने कहा है कि लेकिन अगला नॉर्मल बच्चा पैदा करना चाहती हैं, तो अब आपको चाहिए कि कम से कम 3 साल का वक्फा हो। 2.5 साल तो पक्का है, लेकिन 3 साल कर लें तो बेस्ट है, फिर कोई मुश्किल नहीं है नॉर्मल बच्चा पैदा होने में। ठीक है, अगर वक्फा कम होगा तो फिर मुश्किल है। और डाइट भी अच्छी करें, जो कि आपकी स्कार अच्छी तरह फिल हो जाए, आपको वीकनेस ना हो, खून की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो, फिर नॉर्मल डिलीवरी आसान भी होती है। अच्छा, लास्ट कमेंट, 29 वीक्स पार्टनर की जगह पे, अच्छा इनको कह रहे 29 वीक का हमल है और पार्टनर की जगह पे जलन दर्द होती है, टांगों में दर्द नहीं होती, तो ये पार्टनर की जगह पे इनको शदीद दर्द होती है, तो आपको शदीद इन्फेक्शन हो चुका है मेरी बहन, आप फौरी अपना टेस्ट करवाएं। ठीक है, मुझे बताइएगा अगली वीडियो में आपको क्या मसला था और क्या आपने किया। और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज 8 बजे मेरी लाइव को ज्वाइन करना है और मेरी बहनों ने शेयर करना है। जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं अपनी बहनों से शेयर करने की जरूर कोशिश करूंगी। आप लोगों की हेल्प के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आपका हक बनता है कि मुझे फॉलो लाइक करें, मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब